पंजाब के अंदर तो जो बातें कही गई घोषणा पत्र में, घोषणाएं बन के रह कर की। कांग्रेस ने जो बातें अपने घोषणा पत्र में कही हैं वो घोषणा बन करके रह गई है, इंप्लीमेंट नहीं हुआ। इंप्लीमेंट अगर कोई करती है मोदी जी के नेतृत्व में, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है और इसके ऊपर बड़ा विश्वास लोगों का है और उसी को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। जी, आपने कहा कि हरियाणा में बड़ी बात थी कि भी कांग्रेस की हवा चल रही है, सरकार आपकी बनी। उसके बाद राहुल गांधी ने भी अभी जब रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, एक पूरा उन्होंने किया था जिसमें उन्होंने ये बताया कि वोट चोरी हुई हरियाणा में, और एक ब्राजीलियन मॉडल की बात भी कही थी कि 10 बूथों में 22 जगह पर उसका नाम फीचर कर रहा था। बाद में उस बात में कुछ ज्यादा निकला नहीं, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो आरोप आपके ऊपर लगाया गया कि वोट चोरी की, नहीं तो हमारी सरकार तो बनी रही थी, हमारी हवा तो थी, हमारी सरकार बनती, इन्होंने वोट चोरी की। ये लीजिए एग्जांपल, ब्राजीलियन मॉडल और 10 बूथ 22 जगह पर नाम, और फिर वो बात निकली नहीं। ज्योति जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये तो मरवाई दिया बेचारा राहुल गांधी, तो फंसाई दिया जो इन्होंने। पता नहीं कौन थे नुगढ़ का मुद्दे, मेरे को नहीं पता किसने दिया इस नुगढ़ का, फंसाए दे इसने तो बेचारे नो, इन्हें पता तो लगता नहीं है। इसके हाथ में पहला दे दिया वो संविधान की बुक दे दी, कहा जी मोदी जी अगर बन के कहा तीसरी बार संविधान को खतरा हो जाएगा। कौन दे रहा है, मेरी समझ में नहीं लग रही बात। फिर एक और मुद्दा दे दिया, कहा ईवीएम खराब है, कहा ये दे दिया इसके हाथ में, ईवीएम को लेकर के लड़ाई होगी। जहां तो कांग्रेस जीत जा वहां ईवीएम नहीं है, और जहां हार जा वहां ईवीएम है, उसको गाड़ी लग जा देना। लोग देख रहे हैं देश के। और फिर इब्जा नहीं और कुछ मिला, कहा जी वोट चोरी हो गया, कहा ये भी इसके हाथ में पकड़ाई दिया। बताओ इब्जा कौन वो व्यक्ति है, वैसे तो सम्मानित करने लायक जिसे वो मुद्दे बनाए करते। आप बता रहे थे कि आपको पंजाब से काफी लोग मिलने आ रहे हैं, बता रहे हैं कि वहां कई तरीके की दिक्कतें आ रही हैं, आपसे पंजाबी में बात करते होंगे, तो 2 लाइनें आपसे भी सुने कि आपकी पंजाबी कैसी है, टेस्ट करें कि तुसी भी पंजाबी च गल कर लेंदे हो, उन्हां दे नाल तुसी पंजाबी च गल करदे हो? पूरी गल पंजाबी दे विच करदे हैं, क्योंकि साडा, मैं ज्योति जी आपनू एक गल कहना चाहना है कि साडा 21 सूबा सी, 21 सूबा सीगा, 21 सूबा ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਭਰਾ 21 सूबा सी ज्योति जी। जी, मैं पंजाब दे लोकां नू एक गल कहना है, मैं उन्हां नू अज भी ये गल कहंदा, मैं कहा तुसी अज भी इस गल नू वेखिए कि अज भी साडी घर दी छत एक ही है, अज भी घर दी छत एक ही है, अज भी साडा बेड़ा एक ही है। 2 भरा हैं, अलग हो गए, की गल हुई? भरा ही है ना, 80 छोटे भरा हैं, बड़े भरा हैं। ये बड़े भरा ने मन बना लिता कि आने वाला समय वो भारतीय जनता पार्टी का होगा, नरेंद्र मोदी जी का। चलो थोड़ा पंजाबी का टेस्ट तो पास हो गया, थोड़ा पंजाबी का टेस्ट तो पास हो गया। एक और आपका पैरामीटर था जिसके ऊपर आपको जज किया कि आपका पब्लिक के साथ कांटेक्ट कितना है, तो उसके ऊपर बहुत हाई रेटिंग आई आपकी कि पब्लिक के साथ कांटेक्ट बहुत है, जो हमने भी देखा कि आपको मिलने आओ और अगर गलती से आपको बोल दिया कि आपके साथ ही चलते हैं, हम पहुंचते हैं, आप आइए, जब तक आप निकलते हैं वहां इतनी भीड़ लगी होती है, उन्हीं के साथ मिलते मिलते आधा 1 घंटा तो आप और लगाते ही हैं कहीं पर भी पहुंचने से पहले, क्योंकि आपके पास वहां पर लोग बहुत आते हैं। लेकिन जो आप रात के 11 बजे मीटिंग कर रहे हैं, 12 बजे मीटिंग कर रहे हैं, 1 बजे मीटिंग कर रहे हैं, डॉक्टर कहते हैं कि 8 घंटे सोना चाहिए कम से कम, 8 घंटे 9 घंटे, आप कितने घंटे सोते हैं और कैसे काम चलता है? एक बार आप लोगों को यह भी बताएं, क्योंकि ये एडवाइस बड़ी क्लियर है कि अगर आप किसी टॉप पोजीशन पर हैं, आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। ये अलग से बताऊंगा आपको यहाँ मत पूछिए, अलग बताऊंगा आपको। ये तो आपने और भी ज्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ा दी है। तो सैनी जी, एक चीज आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि आपके पास गुड़गांव का इलाका है, फरीदाबाद का इलाका है, बहुत डेवलपमेंट है वहां पर, बिल्कुल एनसीआर रीजन के साथ साथ लगते हैं, लेकिन आपके पास महेंद्रगढ़ भी है, नू भी है, रेवाड़ी भी है, जहां पर बहुत बैकवर्डनेस अभी भी नजर आती है। अब आपके पास ये सबसे बड़ी चुनौती है कि आप ये जो हरियाणा की जो आप तरक्की और प्रगति की बात कर रहे हैं, इसको पूरे हरियाणा में आप कैसे इसको लागू करेंगे, उसके लिए क्या क्या करेंगे? ये बहुत टाइम से चुनौती चलती रही है। कुरुक्षेत्र करनाल जहां से आप आते हैं, अगर उसकी बात करें तो वहां इरिगेशन बहुत है, फसलें बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन कुछ इलाके हरियाणा के ऐसे भी हैं जहां बहुत सूखा है। ये आपके सामने चैलेंज है, एक तरफ गुड़गांव, एक तरफ नू, एक तरफ करनाल, एक तरफ कुरुक्षेत्र, इन सब चीजों को आप लेकर साथ चल रहे हैं और सबकी तरक्की लेकर आप आगे जा रहे हैं। क्या चैलेंज यहां देखते हैं? नहीं, चैलेंज नहीं है, हम गति से काम कर रहे हैं। ज्योति जी, आज अगर आप लोग देखेंगे हरियाणा का ज्योग्राफिकल एरिया 2014 से पहले अगर हरियाणा के एक कोने से दूसरे कोने में जाना होता था तो लगभग 8-10 घंटे लगते थे। जैसे नारनौल से हम चंडीगढ़ आना है
नारनौल से जब चलते थे तो चंडीगढ़ पहुंचने में लगभग 11-12 घंटे लगते थे। सुबह 4 बजे चलना है तो शाम को 5-6 बजे पहुंचते थे। आज परिस्थिति बदली है, इन्हीं 11 वर्षों में बदल गई है। और परिस्थिति ऐसी बदली है कि अगर नारनौल से आप सुबह 6 बजे चलेंगे तो 9 बजे आप चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे। ये बदलाव आया है। पूरे हरियाणा प्रदेश के एक कोने से दूसरे कोने किसी भी साइड जाएंगे आपको 3.5-4 घंटे मैक्सिमम लगेंगे, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये बड़ा बदलाव आया है। हमने अपने बजट के अंदर अभी हरियाणा प्रदेश के अंदर एक घोषणा की थी 10 नई IMTs बनाने की, और उन 10 IMTs के अंदर एक हिसार के अंदर गति से हम काम कर रहे हैं, वहां IMT बन रही है हमारा। अंबाला के अंदर हम जमीन फाइनल कर चुके हैं, नारायणगढ़ के अंदर हम जमीन फाइनल कर चुके हैं। एक बड़ा लॉजिस्टिक हब जो आपने महेंद्रगढ़ की बात की है, वहां पर हम बड़ा लॉजिस्टिक हब बना है, जो ट्रेन अभी निकली है उसके वहां पर, और बड़ा वहां पर एक हम और भी उस साइड में करने जा रहे हैं। एक लैंड हमने वहां पर देखी थी, उस लैंड में थोड़ा सा दिक्कत आई। हमने किसानों को कहा भी आप महेंद्रगढ़ के अंदर कि आप ये जमीन हमें दे दें, ई भूमि पे लगा दें। हम एक्वायर तो नहीं करते, हम ई भूमि से परचेज करते हैं कि किसी को दिक्कत ना आए कोई भी। तो अब हम दूसरी जगह वहां देख रहे हैं, एक वहां भी बनेगा। अलग अलग 10 IMTs हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर बननी है। खरखौदा के अंदर आपके सामने है डोलपुर या IMTs बन रही है, चल रहा है काम उसके ऊपर। हिसार की बात की है, अंबाला की बात की है, नारायणगढ़ की बात की है, जहां पर हम गति से 4 तो ये कर दिए, और भी हम इसके तुरंत बाद जो ही हमारे पास लैंड आएगी तो हम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसको बनाने का काम करेंगे। सैनी जी, हमने अलग से इसके लिए हॉर्टिकल्चर के अंदर भी काम किया है, क्लस्टर्स बनाए हैं हमने किन्नू का जैसे क्लस्टर सिरसा के अंदर है बड़ा, क्योंकि किन्नू की खेती बहुत ज़्यादा वहाँ होती है। हमने एक स्ट्रॉबेरी का हिसार के अंदर स्ट्रॉबेरी होती है, एक गुआवा का हमने तय किया है, एक लीची का तय किया है कि इस क्षेत्र के अंदर लीची होगी। इस तरफ भी हमारी सरकार काम कर रही है ताकि रोजगार भी खड़ा हो और लाभकारी भी हो, उसको लेकर के हमारी सरकार काम कर रही है। जी सनी जी, बड़े सारे क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए हुए थे हमने, टाइम हमारा खत्म होता जा रहा, लेकिन 3 क्वेश्चन आपसे मैंने पूछने जाने से पहले। एक ये कि देश में 3 बहुत ही पावरफुल पोजीशन होती है। डिस्ट्रिक्ट में होती है DM, जिसको हरियाणा में हम DC कहते हैं, और उसके ऊपर CM। 3 बहुत ही ताकतवर पोजीशंस होती हैं देश में, एग्जीक्यूटिव पावर जहां पर होती है। DM डिस्ट्रिक्ट में, जिनको DC कहते हैं यहाँ पर, CM स्टेट में, और फिर PM देश में। तो एज CM आज वो ताकत आपके पास है, काम बहुत सारे आपके सामने है, एग्जीक्यूटिव काम जो आपने कराने हैं। आप नींद के बारे में आपने बताया नहीं कि आप कितने घंटे सोते हैं, लेकिन जब इतने सारे काम करने होते हैं, कभी कभी बतौर मुख्यमंत्री आपको फ्रस्ट्रेशन एक होती है कि शायद मेरे लिए 5 साल बहुत कम है, मैं कितना कुछ कर पाऊंगा इस राज्य के लिए। ऐसा कभी आपको महसूस होता है कि बहुत चीजें करने वाली हैं, हो नहीं रही, लोग ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे, यहां प्रॉब्लम आ रही है, वहां दिक्कत आ रही है, आप जो करना चाह रहे हैं उस पेस पर आज आपको लग रहा है कि हरियाणा में काम हो रहा है, या आपको लग रहा है कि अभी और पेस हरियाणा में पकड़ने की जरूरत है? नहीं, देखिए ज्योति जी, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो रूटीन के होते हैं, आज बन गया कल भी आवश्यकता है। जैसे सड़क है, सड़क आज हमने बनाई, बनेगी, टूटेगी तो बनेगी। ये रूटीन के कई काम ऐसे होते हैं, बहुत सारे काम हैं। कहीं पीने के पानी का नलकूप लगा है, खराब हो गया, लगेगा, वो रूटीन वर्क है, चलता रहता है। कुछ काम होते हैं स्थायी होते हैं, लंबे समय के, जैसे मैंने इंडस्ट्री की बात करी, इंडस्ट्री आए, रोजगार के साधन खड़े होंगे। हमने अभी अपने बजट के अंदर एक बात कही थी कि हम AI बेस 2 हब बनाएंगे हरियाणा के अंदर, एक गुरुग्राम को, एक पंचकुला को, और इसके ऊपर गति से काम कर रहे हैं हम, बहुत गति से काम कर रहे हैं। कल मेरी एक बड़ा सेमिनार है यहीं पंचकुला के अंदर, जो इसको AI को लेकर के बहुत एक हमने वो बुला रखे हैं, जो इसके अंदर अपना काम करने वाले हैं। एक सेमिनार है बड़ा, उसके अंदर हम लगातार अलग अलग उसके अंदर काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे काम लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर हमारी सरकार खरा उतरे, उसको लेकर के हम निरंतर काम कर रहे हैं। मेन तो जो हमारा विजन होता है, विजन है हमारा है संकल्प पत्र।
क्योंकि संकल्प पत्र हमने लोगों को बोला है, हमने कहा है कि हम आपको ये सुविधाएं देंगे। वो पब्लिक के बीच में जाकर के बोलते हैं, हम उनको पूरा कर रहे हैं। मैं ज्योति जी एक और आपको बात बताना चाहता हूं, इन्हीं 11 वर्षों के अंदर जो हुआ है, हरियाणा के अंदर किसी की भी सरकार रही है, ABCD, हम भी गठबंधन में रहे हैं हरियाणा में, परंतु गठबंधन में थे हम, हमारे तो बहुत कम विधायक आते थे, परंतु ये बात बोलते थे 24 घंटे बिजली देंगे, नहीं दे पाए, कांग्रेस नहीं दे पाई। जब भारतीय जनता पार्टी की प्योर सरकार बनी 2014 में, आज 2026, मैं बड़े फक्र के साथ ये बात बोल सकता हूं कि आज हरियाणा प्रदेश के जो 6500 6550 गांव हैं, उन 6550 गांव में से 6000 से ज्यादा गांव के अंदर 24 घंटे बिजली देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आपने अपने मैनिफेस्टो में आपने काफी सारे वायदे किए, 2017 वायदे आपने किए, 217 आपने वायदे किए, जिनमें से काफी आपने कहे कि भी पूरे हो गए। कुछ चीजें उस वक्त उतनी एडवांस नहीं थी जैसे AI, लेकिन आपने बात कही कि AI भी, उसके ऊपर भी आप काम कर रहे हैं। 2 साल पहले जब आपने शायद मैनिफेस्टो बनाया उस वक्त AI उस लेवल पे नहीं थी जैसे अब आ गई है, तो वो आपको पैरेलली साथ साथ ही करना भी पड़ेगा। लेकिन साथ ही चुनौती आपके सामने लॉ एंड ऑर्डर की भी है हरियाणा में, और अभी जो रेड फोर्ट पे भी जो ब्लास्ट हुआ था और उसके बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी का नाम आया और वो सारी चीजें जो आई, तो लॉ एंड ऑर्डर जब किसी भी राज्य की तरक्की हो रही होती है, उसमें साथ साथ ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है कि अब लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन करेंगे ताकि लोगों को ये लगे कि हम यहाँ पर बिल्कुल सेफ हैं, हमारे को कोई खतरा नहीं है, कोई ऐसा चैलेंज नहीं पैदा होगा। तो लॉ एंड ऑर्डर पे आपने क्या एक्शन लिए आपने? देखिए ज्योति जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के हमारी सरकार का एजेंडा क्लियर है और आप देख भी रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति ने, देखिए किसी के दिमाग के अंदर क्या घुसा हुआ है हमें नहीं पता लगता, किसी ने अगर कहीं क्राइम को जन्म दिया है, 4 घंटे 1 दिन लास्ट, उसके बाद कार्रवाई हुई। लंबा समय नहीं दिया और उस हिस्से की तरह जनता के सामने लेकर के आए, ये विषय है। पता लगा आज जो इस प्रकार के लोग हैं, दहशतगर्दी जो फैलाते हैं, उनके मन में सरकार के प्रति, हमारी पुलिस के प्रति भय है। भैया नहीं पता पुलिस कब क्या कर देगी। हमारी जिम्मेवारी है, हमारी सरकार की जिम्मेवारी है। हम बोलते हैं लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करना हमारी सरकार की प्रायोरिटी है, हर व्यक्ति को सुरक्षा मुहैया कराना हमारी सरकार की प्रायोरिटी है। कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। ये पहली बार हुआ है हरियाणा के अंदर, बड़े 6-7 गैंगस्टर विदेश से लाकर के जेल में डालने का काम किया हमारी पुलिस ने। 7 के करीब बड़े गैंगस्टर कॉल करते थे, विदेश से लेकर के आए और जेल में डाल दिए यहाँ। जी, मेरा आखिरी क्वेश्चन सैनी जी आपसे ये होगा कि 2047 विकसित भारत, लेकिन अगर आप हरियाणा को इमेजिन करें, क्योंकि आप मुख्यमंत्री, आपको कई चीजें नजर आएंगी जो शायद हमें नहीं नजर आ रही होंगी, कि 2047 का हरियाणा क्या होगा। अगर आप बहुत ही संक्षेप में अगर हमारे को बता सकें कि आपको क्या नजर आता है कि 2047 में क्या हरियाणा देखेंगे हम? देखिए ज्योति जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने अभी 24 दिसंबर को देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी पंचकुला में कई कार्यक्रमों में रहे। एक कार्यक्रम में हमने विजन डॉक्यूमेंट 2047 आदरणीय अमित शाह जी से लॉन्च कराया। जी, 6 स्तंभों के ऊपर काम करेगा हरियाणा का 2047। 2047 आप उसको चलाइए, मैं आपके पास बुक भेजूंगा। हमने उसके बाद गुरुग्राम के अंदर पूरे दिन का उस विजन डॉक्यूमेंट को लेकर के मैं स्वयं बैठा, उसमें हमारे सभी उच्च अधिकारी वहां सब मौजूद थे। पूरे हरियाणा प्रदेश से हमने एक्सपर्ट्स हर क्षेत्र के उनको बुलाया